सर आ रही है ना आवाज? जी आ रही है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में नमन। समस्त संत गुरुओं के चरणों में नमन। आज की वेबिनार का संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, संविधान वाचक हमारे प्रोफेसर आरसी धीमान साहब और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी समस्त जिम्मेदार साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा संविधान ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के बारे में जाने, संविधान के जितने अनुच्छेद हैं, जो कानून हैं, जो भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनकी पूर्ण जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा संविधान पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया गया है और हमें बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हम भूमिका निभा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे कानपुर के माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, जो बच्चों को लॉ पढ़ाते हैं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, और मैं उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो अपना अमूल्य समय निकालकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित प्रत्येक सोमवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक संविधान ज्ञान चर्चा में भाग लेते हैं। बुधवार को सुबह 8 बजे से 7 बजे तक 7 बजे से 8 बजे तक बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ वाचन में भाग लेते हैं, अपना समय देते हैं। और प्रत्येक रविवार को 9 बजे से 11 बजे तक सामान्य चर्चा में जो साथी भाग लेते हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष जी मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई शुरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, मार्गदर्शन रखने के लिए। अब मैं आज के मुख्य प्रबोधनकार माननीय धीमान साहब से अनुरोध करता हूं कि हम सभी साथियों को संविधान के महत्वपूर्ण व्याख्यान से लाभान्वित करें। माननीय आरसी धीमान साहब। धन्यवाद माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। आज के इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संवैधानिक वेबिनार पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आयोजित इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, भूतपूर्व विधायक और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, एवं माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। इसके अलावा केंद्रीय और प्रांतीय स्तर के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो है संवैधानिक चर्चा की जा रही है, जिसका उद्देश्य जो है भारत के अंदर संविधानवाद को लाना है। संविधानवाद तभी आएगा जब संविधान की जानकारी हो लोगों को। तो जो है भारत के नागरिकों को
भारत के संविधान की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक सोमवार को ये संवैधानिक चर्चा की जा रही है। और इस चर्चा का जो उद्देश्य है कि लोगों को संविधान की जानकारी प्राप्त हो। तो इस चर्चा को आरंभ करने से पूर्व मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस लाइफ चेंजिंग वेबिनार। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आरसी धीमान है और मैं कानपुर में एक लॉ सब्जेक्ट का अध्यापन कराता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे मैं कार्यरत हूँ। यह डिक्लेरेशन मेरा देश के सभी नागरिकों के समक्ष उपस्थित है। आज हम लोग जो है संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान की बात करने के पीछे जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संविधान पे चर्चा कर रही है। और देश की दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और दूसरी जो एनजीओज हैं, काफी हद तक जो है इस मामले में अपनी भूमिका को वो नहीं अदा कर पा रही है। तो ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को भारत के संविधान पे चर्चा करनी पड़ रही है? तो उसका एक कारण ये है कि जो है राजनीतिक शास्त्र का एक सिद्धांत है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण करती है। ये राजनीतिक शास्त्र का एक सिद्धांत है और सिद्धांत हमेशा काम करते हैं, वो कभी फेल नहीं होते। तो इस स्लाइड के अंदर जो है दो बातें दिखाई गई हैं। एक तरफ जो है बाएं तरफ जो है मजदूर मजदूरी कर रहा है और उसके साथ जो है उसकी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो भी मजदूरी में लगी हुई है। यानी कि मजदूर ने अपनी आने वाली पीढ़ी को मजदूरी में डाल दिया। दूसरी तरफ एक जो है महिला है जो पढ़ रही हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे को एक सिंबॉलिक के रूप में यह स्लाइड बनी हुई है कि एक शिक्षित महिला जो है अपने बच्चे को के हाथ में जब किताब देती है और खास तौर से भारत का संविधान देती है, तो बच्चा भारत का संविधान पढ़ता है। अगर माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में काम करने के औजार दें तो बच्चे काम करते हैं, और अगर जो है माँ बाप अपने बच्चों को किताब दें तो बच्चे किताब पढ़ते हैं। तो अगर जो है किताब पढ़ते हैं तो शासक बनते हैं, और अगर जो है काम करते हैं तो गुलाम बनते हैं। शारीरिक गुलाम बनते हैं, मानसिक गुलाम बनते हैं। और जो आने वाली पीढ़ी है वह मानसिक और शारीरिक रूप से जो है गुलाम पैदा होती है। कभी भी जो है वह जो है जीवन भर खुश नहीं रह पाती, क्योंकि शिक्षा के अभाव में जो है उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न होता रहता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं भी संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ें और अपने बच्चों को भी संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ाएं। इसी के साथ जो है शिक्षा से भी ये बात कही जा सकती है
कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षित करने में सफल होते हैं। इसीलिए जो है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे लैमार्क, उन्होंने कहा था कि पहलवान का बेटा पहलवान होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। तो यहाँ पे मजदूर का बेटा मजदूर बन जाता है और पढ़े लिखे व्यक्ति यानी जो है एक शिक्षित व्यक्ति का बच्चा शिक्षित हो जाता है। ये पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर होता है। आज जिस अधिकार पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार है, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और वह चौथा पार्ट है जिसे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता यानी भारत देश के अंदर जो धर्म है उनको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, उन स्वतंत्रताओं के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे ये सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है, बुद्धिज्म है, एटसेट्रा। तो हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 25 और 26 की। अनुच्छेद 25 पर जो है चर्चा हो चुकी है और 26 पे चर्चा होना बाकी है। अनुच्छेद 25 पे हम लोग ने बड़ी ही विस्तार से चर्चा करी है। अनुच्छेद 25 का जो है थोड़ा सा भाव समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 जो है मिला जुला के जो है पढ़कर समझने की चीज है। तो यह स्लाइड जो है अनुच्छेद 25 की है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है, यानी कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। परंतु इसमें शर्त लगी हुई है कि आप अपने धर्म का प्रचार तीन बात कम से कम 3 बातों को प्रोफेसर साहब मानते हुए। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा, बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? नहीं, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम कम है। अच्छा, एक मिनट। शुरू में ठीक आ रही थी, शुरू में, बाद में कम हो गई है। अच्छा, हाँ, अब क्या पोजीशन है? अभी भी आ स्लो रही है, काफी स्लो है आवाज। अच्छा, कैसे हो गई? हो सकता है स्लाइड शेयर करने से हुई हो। मैं अभी स्लाइड को थोड़ा सा बंद करूंगा। अब आ रही है? हाँ, आ हेलो? रही है, थोड़ा सा बोलो पता चलेगा। हाँ, अब आ रही है क्लियर? है, आवाज कम आ रही है अभी भी। अच्छा। जब आपने शुरू किया था तब ठीक से आ रही थी। चलिए मैं तेज बोलता हूँ। इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई है ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ हो सकता है, आज का कुछ समस्या रहेगी। हाँ, हेलो। हाँ, क्या स्थिति है अभी? अभी आवाज बढ़ी है, पहले से बढ़ी है, हाँ लेकिन चलिए फुल अभी भी नहीं है, थोड़ी हो गई है पहले से तेज। हाँ चलिए अभी मैं करता हूँ। हाँ, स्क्रीन आ रही है आप लोग के सामने? हाँ, अब बढ़ गई, आवाज बढ़ गई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रता का अधिकार पर चर्चा बहुत पहले जो है हम लोग कर चुके हैं, और इस अनुच्छेद 25 के अंदर जो मुख्य भाव है उसको पुनः व्यक्त करते हुए हम लोग अनुच्छेद 26 के ऊपर चर्चा करेंगे।
तो अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें जो है अनुच्छेद 25 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये जो 3 कंडीशन है, इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए ये धार्मिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो क्या क्या अधिकार प्रदान कर दिए गए कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। तो यहाँ पर ये बात जो है, जो लिखी हुई है कि सभी व्यक्तियों को यहाँ पर यह अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया गया है। क्या क्या अधिकार दिया गया है कि आप अंतःकरण का और धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का समान रूप से जो है आप सभी देश के लोगों को हक है। व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया है। और जब हम जो है अनुच्छेद 26 की बात करें, तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो अधिकार हैं, वह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत व्यक्तियों को धार्मिक आधार पर, अंतःकरण के आधार पर मानने, आचरण करने इत्यादि की स्वतंत्रता थी। वहां पर व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई थी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सेम वही चीज है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का स्वतंत्रता। यानी कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय और उसके अनुभाग को ये स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। यह जो अनुच्छेद 26 है, उसमें धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को यह स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अब धार्मिक संप्रदाय को या उसके किसी अनुभाग को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? पहली चीज कि संस्थाओं की स्थापना और उसका पोषण करना। दूसरा है कि धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करना, यानी मैनेजमेंट करने का अधिकार। जो जंगम प्रॉपर्टी है या स्थावर संपत्ति है, उसको अर्जित करने का अधिकार और उसको संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ये अनुच्छेद 26 है। अब अनुच्छेद 26 पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह शब्द इस्तेमाल किया गया है धार्मिक संप्रदाय। तो अनुच्छेद 25 के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 25 व्यक्ति को धार्मिक प्रचार, प्रसार, आचरण मानने की अबाध रूप से स्वतंत्रता देता है व्यक्ति को।
और अनुच्छेद 26 जो है स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है धार्मिक संप्रदाय को। तो व्यक्ति तो आसानी से समझा जा सकता है, परंतु धार्मिक संप्रदाय शब्द से क्या आशय है? धार्मिक संप्रदाय शब्द को समझना अति आवश्यक है। तो धार्मिक संप्रदाय से आशय ये है कि जब कोई धर्म होता है तो लंबे समय तक उसके चलते चलते उसमें नए नए मतों का सृजन होता है, और एक धर्म के अंदर एक धर्म को मानने वालों में कई प्रकार के मत अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एक धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म एक धर्म है और उसके मानने वाले जो है दो बातें मानते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म के अंदर एक कलमा है जिसको मैं विधि की दृष्टि से पढ़ रहा हूँ, धर्म की दृष्टि से नहीं पढ़ रहा हूँ, जिसकी वजह से किसी की भावना आहत ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ऐसा लिखा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है और उसके अंतिम रसूल मोहम्मद साहब है। अल्लाह एक है और उसके अंतिम रसूल मोहम्मद साहब हैं। तो इस दो बातों पर, पहला कि अल्लाह एक है और उसके अंतिम रसूल मोहम्मद साहब हैं, इन दो बातों पे जिस व्यक्ति को विश्वास हो गया वह इस्लाम हो गया। अब वह इस्लाम धर्म के अनुयायी भारत के अलावा पूरी दुनिया के अंदर हैं। तो जो है पहले तो ये मत जो है प्रचलित हुआ और लंबे समय तक चला, लेकिन उसके बाद इस्लाम धर्म के अंदर अलग अलग विचार जो है विद्वान उत्पन्न हुए कालांतर में, और एक कम्युनिटी डेवलप हुई, एक संप्रदाय डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं बाबी मुसलमान। तो जो बाबी मुसलमान लोग होते हैं वह सीधा अल्लाह की पूजा करते हैं, उनका अपना मत है। उसी प्रकार से सुन्नी संप्रदाय पैदा हुआ, शिया संप्रदाय भी उसी में है, अहमदिया संप्रदाय भी उसी में है। इस तरीके से इस्लाम धर्म के अंदर कई संप्रदाय आ गए। इस्लाम के बाद जो है हम क्रिश्चियन की तरफ जब जाएं तो क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी संप्रदाय उत्पन्न हो गए, जैसे ईस्टर्न संप्रदाय हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गया और रोमन कैथोलिक हो गया। अब आते हैं बुद्धिज्म की तरफ। तो भारत के अंदर तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्ध मत को प्रस्तुत किया, जिसे बौद्ध धर्म के रूप में जो है जाना जाता है। परंतु बौद्ध धर्म भी जो है के अंदर कई संप्रदाय उत्पन्न हुए, जैसे कि महायान, वज्रयान, थेरावाडा, ये तीन संप्रदाय बुद्धिज्म में उत्पन्न हुए। अब आते हैं हिंदू धर्म की तरफ। तो हिंदू धर्म में भी जो है अलग अलग संप्रदाय उत्पन्न हुए, जैसे कि शंकर को मानने वाले शैव मत के हो गए, विष्णु को मानने वाले वैष्णव हो गए, और स्त्री यानी शक्तियों को पूजा करने वाले, महिला शक्ति को पूजा करने वाले शाक्त संप्रदाय के लोग हो गए।
इस तरीके से जैनिज है, पारसी है, तमाम सारे जो धर्म है भारत के अंतर्गत, उन धर्म के अंतर्गत अनेक प्रकार के संप्रदायों की उत्पत्ति हुई और इन संप्रदायों के संबंध में भी अनुच्छेद 26 के अंदर बताया गया है। तो संप्रदाय शब्द से आशय यह है कि किसी धर्म के अंतर्गत उसके अनुयायियों के बीच जो है विभिन्न मतों का होना और उन मतों के अनुसार जो है वह उसी धर्म में रहते हुए उसी प्रकार से आचरण करते हैं, परंतु उनकी रीति नीति में थोड़ा बदलाव होता है, जिसकी वजह से जो है उनमें एक नया संप्रदाय उत्पन्न होता है। यूं कह सकते हैं कि ए रिलीजियस denomination is a subgroup within a religion that operated under a common name, tradition and identity. इस प्रकार से ये जो धार्मिक संप्रदाय हैं भारत के अंदर, अभी हिंदू धर्म की बात और करें अगर, तो एक नया संप्रदाय और उत्पन्न हो रहा है भाई, रामकृष्ण मिशन, वो भी आया, आर्य समाज भी एक आ गया, और इसके अलावा आनंद, इस तरीके से ये धर्म के अंदर के नए नए संप्रदाय उत्पन्न होते चले जाते हैं। तो अगर सिर्फ धर्म को जो है इस अनुच्छेद में रखा जाता तो संप्रदाय फ्री हो जाते, उनके ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होती, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। इसलिए अनुच्छेद 26 के अंदर जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने धार्मिक संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो धार्मिक संप्रदाय शब्द प्रयोग किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। ये जो धार्मिक संप्रदाय है या उसके कोई अनुभाग है, उन लोगों को धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है और उनको पोषण करने का अधिकार है। अब धार्मिक संस्थाएं क्या हैं? धार्मिक संस्थाओं की जब हम बात करें तो जैसे कि आप बुद्धिज्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो धार्मिक संप्रदाय हैं, चाहे वह तीनों में कोई भी हो, उनको संस्थान बनाने का अधिकार है। धार्मिक संस्थान वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे बौद्ध विहार बनाते हैं भारत के अंदर, बौद्धों के जो धार्मिक स्थल है उन्हें बौद्ध विहार कहा जाता है। अब ये बौद्ध विहार के अंतर्गत जो है अगर कोई जो है धार्मिक जो है बौद्ध विहार है और वह पाली भाषा सिखाना चाहता है तो एक संस्थान उसमें इस्टेब्लिश कर ले और इस्टेब्लिश करके पाली भाषा या अपने धार्मिक मानने के जो भी उसके प्रयोजन है या जो है प्रचार प्रसार है उसके लिए जो है काम कर सकता है। तो पाली भाषा हो गई, बौद्ध विहारों की स्थापना के लिए जो है संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, बौद्ध धर्म के माध्यम से जो है अस्पतालों की स्थापना की जा सकती है। जैसे कि जो है धार्मिक रूप से देखा जाता है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, तो क्रिश्चियन लोग जो है धार्मिक संप्रदाय के माध्यम से जो है अपने कोई संस्था बना लेते हैं और उन संस्थाओं के माध्यम से जो है चर्च बनाते हैं और जो है अस्पताल का निर्माण करते हैं,
कोई चैरिटेबल जो है संस्था बना लेते हैं, कोई आश्रम बनाते हैं, वृद्धावस्था का आश्रम बना लिया, या कोई आश्रय आश्रय के लिए कि मतलब जो है कोई बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है, दुनिया में उसका कोई नहीं है, उसको आश्रय देने के लिए बना लिया, या ऐसा कोई बच्चा, कोई माता पिता है जिनका बच्चा ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनकी खाने पीने की समस्या है, आश्रम बना लिया। इस तरीके के जो है कार्य भी वो कर सकते हैं। अपने जो है संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसका पोषण कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है जो इसके अंदर जो है धर्म है, उसके अंतर्गत वो प्रबंध करने का अधिकार रखते हैं। जैसे कोई मान लो बौद्ध विहार है, बौद्ध विहार के अंदर जो है मान लीजिए कि टाइमिंग रखी गई कि जो है सुबह मान लीजिए कि 6 बजे बौद्ध विहार के अंदर फिजिकली जो है लोग आएंगे, और सुबह 6 बजे आएंगे, और सुबह 6 बजे आएंगे, वहां पे बुद्धा एंड धम्मा का पाठ होगा। इसलिए जो है किसी जिले के अंदर, किसी बौद्ध बिहार के अंदर जो है बुद्धा एंड धम्मा का पाठ होगा, उसमें सुबह लोग 6 बजे आएंगे। यह नियम उन्होंने बना रखा है। अब यह नियम विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। मान लीजिए कि यह नियम 20 से 25 साल से चला आ रहा है, और लोग 6 बजे आते हैं, बुद्धा एंड धम्मा का जो है पाठ सुनते हैं, काफी भीड़ इकट्ठा होती है। परंतु मान लीजिए कि 2021 में बहुत जोरदार जाड़ा पड़ गया, इतना जाड़ा पड़ गया, इतना जाड़ा पड़ गया कि जो है लोगों के लिए जो है सुबह 6 बजे बौद्ध विहार में पहुंचना संभव नहीं है। कोहरा पड़ रहा है, बर्फ पड़ रही है। तो जो है वहाँ की जो धार्मिक संस्था है, वह अपने युक्त समय का प्रबंध कर सकेगी। जैसे कि वह 6 बजे की बजे 8 बजे कर दे, 9 बजे कर दे, कि अब 9 बजे या 8 बजे बुद्धा एंड धम्मा का पाठ होगा। तो यह प्रबंध करने का अधिकार उसको भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया है। जैसे कि नमाज का इस्लाम धर्म के अंतर्गत एक फिक्स टाइम है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच नमाज पढ़नी है। किन्हीं कारणों से अगर जो है उनके अनुयायी अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है जाड़ा पड़ गया है और नमाज का टाइम बदल लिया जाए, तो वो चाहे तो बदल सकते। संविधान किसी प्रकार से उन्हें प्रबंध करने से रोकता नहीं है, चाहे तो बदल ले, चाहे तो नहीं बदले। यानी कि संविधान जो है का अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभागों को उनके धर्म के प्रबंधन का भी अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब दूसरा पॉइंट है जो है वो है गा। वो गा के अंतर्गत वर्ड इस्तेमाल किया गया है जंगम प्रॉपर्टी। जंगम प्रॉपर्टी को इंग्लिश में मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको इंग्लिश में समझ लीजिए। सी टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो मूवेबल है, मूवेबल से आशय है जंगम। जंगम शब्द का मतलब है ऐसी संपत्तियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जंगम संपत्ति होती है, और उसे हिंदी में चल संपत्ति कहते हैं। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। जैसे कि जितनी भी प्रॉपर्टी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, वह सब चल है। जैसे कि मैं अपने कॉलेज गया, कॉलेज से जो है लौट आया, बाइक लेके गया वहां तक, वहां से यहाँ तक चलाया, बाइक हमारी चल संपत्ति है, चश्मा हमारा चल संपत्ति है, पेन हमारी चल संपत्ति है। परंतु पेड़
एक जमीन पर उगा हुआ बड़ा सा पेड़, जैसे जामुन का पेड़, आम का पेड़, यह स्थावर संपत्ति है, ये चल नहीं सकती, ये स्थायी रूप से एक जगह पे फिक्स है, तो ये स्थावर संपत्ति है। तो ऐसी संस्थाओं को मूवेबल प्रॉपर्टी और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति और अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार है। अर्जित करने का मतलब है कि मान लीजिए बौद्ध विहार है, बौद्ध विहार के अंदर कोई संस्था है, उस संस्था को कोई व्यक्ति आया और उसको जो है कहता है ये लो मैं 2 किलो सोना देता हूँ तथागत गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए, धम्म के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, तो यह जो है संपत्ति जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है और वह उसको धारित कर सकता, अर्जित कर सकता है। और मूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा किसी ने कह दिया कि ये जो है 10 बीघा जो है आम का बाग है और यह मैं बौद्ध विहार को दे रहा हूँ, तो ये जो है स्थावर संपत्ति है, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो भी उसको वो अर्जित कर सकते हैं, दे सकते हैं और लेने के बाद उसका स्वामित्व भी रख सकते हैं। यानी कि मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति को अर्जित करने और उसका स्वामित्व करने का अधिकार है उस धार्मिक संप्रदाय, उस संस्था को। फिर सिर्फ अगर रख लिया और ले लिया और उसका हम यूज ना कर पाए, यूज करने का अधिकार ना मिले, तो फिर वो रखे रखे किस काम की भाई। अगर 10 भाग मिल गया हमको, संपत्ति तो अर्जित कर ली और उसका स्वामित्व भी आ गया, परंतु उसका प्रशासन करने का अधिकार भी तो चाहिए। अगर हमारे पास प्रशासन का अधिकार नहीं होगा तो हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए घाट के अंदर ऐसी संपत्ति का जो है, जो विधि है, उस विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। इस प्रकार से अनुच्छेद जो है 26 के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म के का प्रबंधन करने का अधिकार है, अपने धर्म के प्रबंधन का अधिकार है, चल और अचल संपत्ति को अर्जित करने का और उसका स्वामित्व धारित करने का की स्वतंत्रता है, और उस चल और अचल संपत्ति पर प्रशासन करने का भी उनको क्लियर स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब इसको कैसे करते हैं? अब इसको करते कैसे हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि सिख धर्म है, तो मैं जो है एक गुरुद्वारे में रुका था जब मैं एक शहर के अंदर वाइवा लेने गया, तो वहाँ पर मेरी बात हुई गुरुद्वारा प्रबंधक से। तो उन्होंने बताया कि जो है हमने पूछा था कि गुरुद्वारे के अंदर कैसी व्यवस्था चलती है, वित्तीय मामला क्या है आपका, कैसे आप लोग करते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे है, क्योंकि आप लोग एसी कमरा देते हैं, 500 रुपए में एसी कमरा दे देते हैं और खाना भी खिला देते हैं उसी में, जो है ये कैसे मैनेज होता है आप लोग का। तो उन्होंने बताया कि जो है ये जो हमें दान आता है, उस दान का एक सिस्टम बना हुआ है, कम पड़ता है तो हमारे केंद्रीय जो है कार्यालय से पैसा आ जाता है, और ये जो दान पेटी है, इस दान पेटी के अंतर्गत ताला लगा हुआ है, वही आते हैं खोलते हैं, जितना दान होता है वो ले जाते हैं, और उसका कुछ भाग जो है यहाँ लोकल जो है गुरुद्वारे के लिए होता है। तो ऐसी व्यवस्था जो बनी हुई है उसके अंदर जो कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वह अधिकारी और कर्मचारी कैसे काम करते हैं, जैसे SPGC जो दलही के अंदर गुरुद्वारों को मैनेज करती है, वह एक संस्था है। वह संस्थाएं जो है इस तरीके से मैनेज करती हैं, किसी जिले के गुरुद्वारे में इनकम कम है, किसी जिले के गुरुद्वारे में ज़्यादा है, जो है स्वर्ण मंदिर का एक अलग सिस्टम है, तो वहाँ पर इतना बड़ा लंगर होता है।
इन संस्थाओं को के माध्यम से जो है वो अपने काम करती हैं, सारे काम करती हैं। अतीत को ठहराने का काम, ये जो उनकी संस्थाएं हैं वह अस्पताल खोलती हैं, अस्पतालों के अंदर की व्यवस्था, गुरुद्वारों की व्यवस्था, और इसके अलावा चैरिटेबल जो है ट्रस्ट बनाते हैं। इस तरीके से ये सारे काम होते रहते हैं। मंदिरों के अंदर भी यही व्यवस्था है, और जो है इस ईसाई धर्म में भी ये व्यवस्था है। तो और मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम के अंदर जो है ऐसी संपत्तियों को की व्यवस्था की गई है, वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वक्फ बोर्ड का पूरा कानून है, उस कानून के अंतर्गत संपत्तियों को धारित करना, उसके द्वारा प्रबंधन करना, इस तरीके से जो है उन्हें प्रशासन करने का अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वह व्यक्तियों को प्रदान की गई है। That is a fundamental right, and it guarantees to the individual rights। यह व्यक्तिगत अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो अधिकार प्रदान किया गया है वह धार्मिक संप्रदाय और राज्य के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। जो धार्मिक संप्रदाय होंगे, जो संस्थाएं होंगी, उनका और राज्य के बीच में रिलेशन कैसा होगा वह स्पष्ट करता है। तो जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको ये जितने भी कार्य बताए गए हैं वह कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, उसका पालन करते हुए वे करेंगे। क्या है? पहला है लोक व्यवस्था, दूसरा है सदाचार, तीसरा है स्वास्थ्य। इन तीन बिंदुओं पर किसी भी प्रकार से प्रभाव प्रतिकूल नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी संस्थाओं के द्वारा जिनकी स्थापना की गई है, वह संस्थाएं जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर अपने धर्म का प्रबंधन करेंगी, इस चल अचल संपत्ति का अर्जन करेंगी, उसका स्वामित्व करेंगी और उसका प्रशासन भी करेंगी। ये है यहाँ पर इसके अंतर्गत 26 में। इस पर एक केस भी है, अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2002 SC 3176। इस केस के अंतर्गत न्यायालय ने यह कहा कि विद्यालय शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का अध्ययन संविधान के पंथ निरपेक्ष भावना के विरुद्ध कृत्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत जो है जो स्कूल हैं बच्चों के, उन स्कूलों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा क्या दी जा सकती है? क्योंकि स्टेट जो है किसी धर्म का तो आचरण करेगा नहीं, और स्टेट जब किसी धार्मिक शिक्षा को दे रहा है, किसी पुस्तक के माध्यम से सिलेबस डिजाइन कर रहा है, तो उसको क्या धार्मिक शिक्षा को पंथ निरपेक्ष माना जाए या ना माना जाए? क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी जो है पंथ निरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया, और पंथ निरपेक्षता से आशय यह है कि राज्य किसी भी धर्म का आचरण नहीं करेगा, उसकी दृष्टि में सभी धर्म समान है। तो इसमें जो है न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि विद्यालय के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है, अगर उसके अंदर धार्मिक शिक्षा का अध्ययन कराया जा रहा है तो वह धर्म निरपेक्ष है, यानी पंथ निरपेक्षता की भावना के विरुद्ध कृत्य नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा भी कई केसेस हैं। ऐसा केस एक आया था कि राष्ट्रगान का एक केस आ गया था
राष्ट्रगान के अंतर्गत जो है संविधान का ये एक बहुत ही जबरदस्त केस था। उसमें जो है राष्ट्रगान पर जो है कुछ बच्चों ने जो है राष्ट्रगान नहीं गाया था, तो उनको जो है ये माना गया था कि भाई आपने राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया। तो उन्होंने कहा कि जो है इस राष्ट्रगान के अंतर्गत जो है गाने से हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। तो उसमें भी जो है देखा गया कि क्या यह ऐसा मामला है, और उसमें भी जो है इस तरह के मामले पर जो है माननीय न्यायालय द्वारा डिसीजन आया। तो इस केस के अंतर्गत जो है वो शांति से खड़े रह सकते हैं, राष्ट्रगान में अपना खड़े हैं, जरूरी नहीं कि वह बोले, क्योंकि जो है जो राष्ट्रगान का स्वरूप है, तो अगर उससे उनकी भावना आहत हो रही है तो अपना खड़े हो सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो है और भी कई केसेस हैं, जैसे कि जो है आपका एक केस है लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक हिंदू व्यक्ति ने अपनी प्रथम विवाहिता पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के अधीन अभियोग चलाया गया, क्योंकि जो है वह हिंदू था और उसने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार जो है विवाह किया था, और उसके बाद जो है उस व्यक्ति ने जो है एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। और फिर जो है जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत उसके ऊपर केस चलाया गया। इस दौरान उस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो इस्लाम धर्म के अंतर्गत उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह एक से अधिक जो है विवाह कर ले, क्योंकि वहां पर जो है ऐसी फैसिलिटीज जो है धार्मिक आधार पर प्रदान की गई है। तो उस धर्म के अनुसार तो उसको जो है एक से अधिक विवाह करने का अधिकार है, और उसको अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो माननीय न्यायालय ने ये देखा कि भाई जो है आपके ऊपर 494 लगी हुई है, तो जब आप हिंदू थे और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 5 के अनुसार जो है उसके उपबंधों को, उसकी सेक्शंस का अनुपालन करते हुए विवाह किया आपने प्रथम विवाह, तो प्रथम विवाह की शर्त का पालन ये है कि आप द्वितीय विवाह तब कर सकते हैं जब आप जो है या तो बैचलर हो यानी अविवाहित हो, आपका विवाह ना हुआ हो, दूसरा आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, तीसरा आप का विधिता तलाक हो गया हो, तब जो है आप विवाह कर सकते हैं। और चौथी बात यह है कि जो है चौथी बात यह है कि वह पत्नी जिससे आपका विवाह हुआ था वह 7 साल से गायब हो, और बहुत ज्यादा खोजने के बावजूद भी वो नहीं मिली, तब यह प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि वह अब दुनिया में नहीं रही, तो आपका विवाह हो सकता है। परंतु बिना तलाक दिए
उसने विवाह कर लिया और जो है 494 से बचने के लिए उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यह देखना था कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत दिए गए जो उसको धार्मिक अधिकार है वह भी सलामत रहे और न्याय भी हो। तो माननीय न्यायालय ने यह उस केस के अंदर डिसीजन दिया कि जो उसने दूसरा विवाह किया वह इस्लाम धर्म को ग्रहण करने से पूर्व किया। इस्लाम धर्म को ग्रहण करने से पूर्व किया तो उस स्थिति में उस पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 जो है लागू है और उसको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत निर्धारित किए गए जो डाइवोर्स के ग्राउंड है उनमें से किसी एक ग्राउंड के आधार पर तलाक लेना चाहिए था सेक्शन 13 के अंतर्गत, परंतु उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने इस्लाम विधि के अनुसार विवाह कर लिया। तो इसलिए 494 का अभियोग उसके ऊपर चलाया जाएगा। इस तरीके से इस केस के अंतर्गत न्यायालय ने यह देखा कि उसकी धार्मिक भावनाएं भी आहत न हो और जो है धार्मिक और न्याय भी हो जाए। तो उच्चतम न्यायालय ने उस पर जो है 494 के अधीन जो अभियोग चलाया गया था उस दौरान उस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तो अभियोजित किए जाने को सही माना, क्योंकि जो 494 है वह भारतीय दंड संहिता की धारा है और उसका संबंध धर्म से नहीं है। उसका संबंध सीधा है कि जो है 494 की धारा का वायलेशन हुआ तो केस लगाया जाएगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 494 को उचित माना। इस प्रकार से जो है धार्मिक भावनाएं जो बाइगेमी है बहु विवाह है उसको जो है वहां पर उन्होंने डिस्करेज कर दिया। आज निश्चित रूप से आवाज की कुछ समस्या आती रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में समस्या रही है। आप लोगों को अगर कोई समस्या रही है, कोई बात अस्पष्ट हो गई है तो उसको जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और हमारा फेसबुक आईडी आपके सामने है। आप अपनी शंका समाधान करने के लिए इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा और जीवन जीने के अधिकार जैसे मानवीय मूल्यों के लिए जो है अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जैसे कि संडे के दिन जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम होता है, संविधान का कार्यक्रम 7 से 8 होता ही है, बुधवार को भी 7 से 8 बुद्ध एंड धम्मा होता है और शनिवार को भी कार्यक्रम होते रहते हैं। इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता इत्यादि के लिए जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम लगातार भारत देश के कोने कोने में हो रहे हैं और उसमें शरीक होकर के आप लोग जो है अपना वैचारिक विचार प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, अपना धन प्रदान करें ताकि देश के अंदर संविधानवाद को लाया जा सके, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा, जीवन जीने के मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जा सके। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो है यूट्यूब पर एक चैनल भी है, RBM इंडिया।
उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके अंतर्गत जो है देखें। क्योंकि अगर जो है आप उसको देखते हैं, समझते हैं, व्यूअर्स उसमें बढ़ते हैं, तो वो आपकी ताकत है, आपकी एकता है, आपकी समता, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा, जीवन जीने के अधिकार के प्रति आपका समर्थन है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे बड़ी ध्यान से सुना, समझा और इसी प्रकार से जो है आप भारत देश के अंदर संविधान के प्रचार प्रसार में अपना योगदान करते रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय धीमान साहब। आपने 25 और 26 आर्टिकल के बीच में जो अंतर है व्यक्ति और संस्थाओं के आधार पर बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है, उसके अनुभावों को समझाया है, चल अचल संपत्ति को भी समझाया है, उसको अधिकार रखने का भी समझाया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय भारती साहब किसी कारणवश कहीं वो गए हैं, इसलिए उपलब्ध नहीं है, तो मैं उनके तरफ से सभी उपस्थित साथियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और माननीय धीमान साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में, अच्छे शब्दों में और प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आने वाले शब्दों में व्याख्यान किया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक्सफुल सर। आप भविष्य में इसी प्रकार हमको समझाते रहेंगे और हम लाभान्वित होते रहेंगे। और अब मैं सभी साथियों के माइक खोलने की अनुमति देता हूं। हम सभी साथी एक साथ धम्म पालन गाथा के बाद कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तो सभी साथी अपने माइक खोल लें जिससे हम एक साथ धम्म पालन इधर आ गाथा जा, खोल सकें। तू उधर इधर। सभी साथी एक साथ बोलेंगे। हाँ, साहब आ चुकी हैं। साहब से मेरा अनुरोध है कि अपने उद्बोधन रखें माननीय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। वो दरअसल मेरा माइक बंद था उस वक्त, जी 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 माइक नहीं खुला था। कोई बात नहीं, आपने समापन कर दिया। जी माननीय आरसी धीमान साहब का बहुत बहुत आभार, बादल सिंह बॉस साहब का बहुत बहुत आभार और अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और अब निवेदन करता हूं कि मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें और बुधवार को 7 बजे हमारी फिर मुलाकात होगी। और मैं फिर पुनः एक प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को आप लोग इस कार्यक्रम से जोड़ें। ये आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, इसका समाज को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा साथियों को हम लोग जोड़ लेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा साथी इस संगति में सम्मिलित हो लेंगे, उतना ही समाज के लिए फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आशा मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। सब्बे सत्ता सुखी हंतो सब्बे हंतो चखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःख महागमा सब्बे सत्ता सुखी हंतो सब्बे हंतो चखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःख महागमा सब्बे सत्ता सत्ता सुखी हंतो सब्बे हंतो चखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःख महागमा। साधु साधु धम्मं नमामि संघं नमामि। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथी सादर नमो बुद्धाय, जय सबका मंगल। जय भीम।
ये सब लोग आपको देख पा रहे हैं।